कश्मीर के चौमुखी विकास को लेकर केंद्र सरकार व मौजूदा वक्त में जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां के एलजी किस तरह से कदम उठा रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जो घटनाएं निकलकर सामने आई हैं उसने इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार कश्मीर को लेकर सरकार की नीतियां क्या सोचकर बनाई गई और अब कश्मीर किस तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार क्या वजह है कि एक के बाद एक, चाहे कश्मीरी हो, नॉन कश्मीरी हो, लेबर हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो या प्राइवेट जॉब करने वाला आम आदमी हो, टेररिस्ट के हिट लिस्ट पर क्यों आ रहे हैं। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री एंड अबव ऑल जम्मू कश्मीर के पूर्व डेप्यूटी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कुणाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लगातार पिछले कई दिनों से हम चर्चा कर रहे थे कश्मीर की बेहतरी को लेकर, तरक्की को लेकर, चौमुखी विकास को लेकर, लेकिन अचानक से पूरा डायवर्जन शिफ्ट हो गया और एक के बाद एक हम तस्वीर देखते नजर आते हैं कि कभी कोई टीचर की हत्या हो जाती है, कभी टीवी एक्ट्रेस की हत्या हो जाती है और आज एक बैंक मैनेजर की हत्या हो जाती है। आपने तमाम चीजें देखी, तमाम चीजों को ऑब्जर्व किया। आपका सबसे पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट, whatever has happened in last few weeks in Kashmir Valley। देखिए कुणाल जी, जो घटनाएं हो रही है और जिसमें मासूम लोग जो हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं, चाहे वो राहुल भट्ट है, अमरीन है, चाहे वो अफरोज हैं या विजय कुमार और रजनी है। विजय कुमार तो आज वो नौजवान जो हनुमान गढ़ जो है राजस्थान का था और बैंक की नौकरी 2 दिन ही पहले उसने ज्वाइन किया है, उसकी हत्या कर दी गई। इसका हमें बहुत अफसोस है और वो कायरों को हम जो है बड़ा जो है भर्त्सना करते कड़े शब्दों में। और ये जिहादी टेररिज्म का घिनौना और पाकिस्तानी टेररिज्म का घिनौना चेहरा है जो सभी के सामने आ रहे हैं, किसी को बख्श नहीं रहे। जो भी उनको लगता है कि भारत के साथ खड़ा है, भारत की बात करता है, उसको जो है और टारगेट करते हैं। और इनमें आज हिम्मत नहीं है कि वो हमारी सेना, हमारे सुरक्षा बल, हमारी जम्मू कश्मीर के पुलिस तो जो है आमने सामने इसकी लड़ाई लड़े, इसलिए कायरों की भांति वो कर रहे हैं। तो लेकिन ये हारेंगे, हम इनको डिफीट करेंगे, ये ठीक है, कुछ समय तक वो सफल होते नजर आते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि प्रॉक्सी बार में वो हारेंगे और हम उनको हराएंगे। हाल फिलहाल में जो घटनाएं निकलकर सामने आती हैं वो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि जिस सोच के साथ 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई थी, वो सोच बेहद खूबसूरत थी। कहा गया था कि भाई घाटी का हम एक नए लेवल पर डेवलपमेंट दिखाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, हर किसी को रोजगार मिलेगा, चाहे कश्मीरी हो या नॉन कश्मीरी हो, सबको बेहद खूबसूरत कश्मीर दिखाएंगे हम वर्ल्ड लेवल पर। लेकिन सर, लगातार पिछले कुछ दिनों में जो इंसिडेंट्स हुए हैं, आपको लग रहा है कि कश्मीरियों को समझने में क्या बीजेपी कहीं चूक गई है या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कहीं चूक गया है, क्योंकि जिस सोच के साथ तमाम चीजें एग्जीक्यूट की गई थी वो वैसी नजर नहीं आ रही हैं सर। कुणाल जी, एक तो मैं कहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा और आपके व्यूअर्स से उनसे निवेदन करूंगा, पूरा जो समस्या है उसको बड़ा इन टोटलिटी जो है उस पर जो है फोकस सोचने की जरूरत है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये प्रॉक्सी वार है और यहां तक आपने जो बेसिक प्रश्न उठाया कि कश्मीरियों को समझने में, कश्मीरियों को ये जो टेररिस्ट हैं, जो कायर हैं, जिसमें काफी कुछ जो है कश्मीरी नौजवानों को उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, ये कश्मीर को रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, ना कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, ना ही कश्मीरियत जो भाईचारे में विश्वास करती है, जो गंगा यमुनी जिसको संस्कृति हम कहते हैं, जो कि शैविज्म और सूफीज्म के आधार पर है, उसको भी रिप्रेजेंट नहीं करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र भाई मोदी, उनकी सरकार ने, केंद्र ने जो तय किया उसका थोड़ा सा मैं जरूर बात करूंगा कि इसका जो रूट काज था वो रूट काज था 370 35A। उसने 3 पीढ़ियों से ये यहाँ के लोगों को, कश्मीरियों को जो बताया, ठीक है आप भारत में हो लेकिन आप 100% भारतीय नहीं हो, आप स्पेशल हो। उनको लगता था
कि क्या हम आजाद हो सकते हैं, क्या हम पाकिस्तान में जा सकते हैं, क्या हम भारतीय हैं, अगर है भी तो हम जो है स्पेशल है। ये जो एक सेपरेटिज्म था, अलगाववाद का इसने बीज बोया, जिसने और जिहाद के नाम पर पाकिस्तान ने और कश्मीर क्योंकि मेजॉरिटी इस्लाम मुस्लिम है, उन्होंने इसका जिहाद का नाम दे दिया। आज वो है कुल मिला के उसके कारण ये हालात खड़े हुए। तो उस हालात को दूर करने के पहले इसका जो रूट काज था 370 और 35A, इसको जो बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया। और आपने देखा होगा इस 2022 के आंकड़े में बताऊंगा 70 से ज्यादा उग्रवादी मारे गए हैं, शायद 30 22-25 जो है सिविलियन जो है उनकी हत्या हुई है। जो कुल मिला के जिस प्रकार से वो एक भी हत्या, एक भी जो है जान जो जानी नहीं चाहिए। और लगभग बड़े थोड़े दर्जन 2 दर्जन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद हुए। तो टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं और वो अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। तो और आज देखो मैं ग्राउंड पर बताऊंगा कुणाल जी, आज जो है पूरा घाटी जो है वो टूरिस्ट से भरी पड़ी है। आज विदेश से जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट और बाहर से इन्वेस्टमेंट, जो देश से भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी और लगभग लाखों की तादाद में लोगों को पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से स्कूल टीचर की हत्या की गई और आज बैंक मैनेजर की हत्या की गई, आपने तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं देखी जो सोशल साइट्स पर या न्यूज चैनल्स पर दिखाई जा रही हैं। जो लोकल वहां पर कश्मीरी हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें किस पर विश्वास नहीं है, हमें ना विश्वास है सरकार पर, ना एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर, ना प्रशासन पर, ना यहां के लोकल लोगों पर। उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा कि आखिरकार वो किस पर भरोसा जताएं, आखिर किसकी भरोसा के कंधे पर हाथ रख कर इस बात को आश्वस्त मानकर चले कि उनका भविष्य कश्मीर में सुरक्षित हो पाएगा। क्योंकि दिन गुजरते हैं लेकिन हालात नहीं गुजरते। हालात गुजरने की बात सरकार कहती हुई नजर आती है, लेकिन जमीन पर जब आप उतरते हैं तो आपको पता चलता है कि जहां पर आज 10 साल पहले आप थे, आज 10 साल बाद भी वहीं खड़े हैं, जहां से शुरू हुए वहीं पर हैं हम। क्या बदल दिया? धारा 370 हटा दी गई, लेकिन तस्वीर नहीं बदली ना। घाटी में तो 10 साल पहले भी खून बहता था, आज 10 साल बाद भी वही स्थिति है। कुणाल जी देखिए, जैसे मैंने शुरू में निवेदन किया, इसमें टोटलिटी देखना पड़ेगा। और यहां तक लोगों का गुस्सा, लोगों की नाराजगी, लोगों का कष्ट वो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक भी जान जाती है, एक बूंद भी खून बहता है, चाहे किसी का भी हो जी, उससे कष्ट होता है, नहीं बहना चाहिए। लेकिन हम ऐसे धूर्त दुश्मन से लड़ रहे हैं जो इंसानियत का दुश्मन है, और वो पैंतरे बदलता है, स्ट्रैटेजी बदलता है। और उसके कारण आप देखेंगे 89-90 के साथ जो कंपेयर करना मुझे लगता है कितना ठीक रहेगा, ये एक सोचने की बात है। तब था कि मस्जिदों से जो थी घोषणाएं होती थी भागने की, आप कश्मीर फाइल्स में आपने देखा होगा। और जिस प्रकार से आम समाज जो थे, लोग थे, कुछ लोगों को छोड़ के वो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के, आवाज से आवाज मिला के सपोर्ट करते थे। आज वहां के टेररिस्ट है बहुत कम सपोर्ट रह गया है, कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स रह गए हैं। इसलिए लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने स्ट्रेटजी बदली है, पहले देखिए आप, एक और मैं आपके ध्यान में बात लाऊंगा। पहले टेररिस्ट क्या होता था, AK-47 उसके हाथ में होती थी, ठीक है, और जैसे यूनिफॉर्म एक कम्बैट यूनिफॉर्म में होता था और फोटो देता था। आज आपको कोई दिखेगा नहीं, आपको जो गोली मारता हुआ दिखता है वो पिस्टल लेके घूम रहा है, क्योंकि उसको अभी क्या किया इन्होंने, वो लड़का जिसको इन्होंने रिक्रूट किया है, ड्रगिस्ट हो सकता है, ब्राइब हो सकता है, उसका जो इंडक्ट्राइनेशन हुई है जिहाद के नाम पर, तो वो उसी मोहल्ले में रहता है, उसी लोकेलिटी में रहता है। पिस्टलें, अभी पिस्टल यूज हो रही है क्यों, जो छुपाई जा सकती है, उसको कहते हैं कि राहुल भट्ट को मार के आओ। वो उठता है और जाके राहुल भट्ट को मार के आता है, वो उठता है अमरीना को मार के आता है, वो उठता है और इंटरनल सेबोटाज भी है। जैसे हमने रजनी का देखा, वो रिलीव होने जा रही थी, जैसे हमारी जानकारी है। अब ये जो विजय कुमार की शहादत हुई है, ये तो 2 दिन पहले ज्वाइन किया था, तो अभी कुछ लेवल पर वहां पर जो है ब्लैक शीप है, जो इन्फॉर्मर्स है, इस प्रकार के लोग हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि आतंकी अपने कदम दर कदम अपनी रणनीति को बदल रहे हैं। हमारी तरफ से सर क्या हो रहा है? जब हमें मालूम है कि दुश्मन अपना पल पल रूप, भेष, भंग सब बदल रहा है, तो हमारी तरफ से क्या बदला जा रहा है? आप कैसे अश्योर करेंगे जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, उस लिहाज से बीजेपी क्या कुछ कदम उठा रही है? सर मैं आपसे बहुत ऑनेस्ट
आंसर एक्सपेक्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने अपना पूरा जीवन जम्मू कश्मीर को पल पल बदलते हुए देखा है। आपने बड़े बड़े राजनीतिक पदों पर जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन आपने उस इंसान के तौर पर कश्मीर को बदलते देखा है जिसने एक ऐसा ख्वाब देखा था कि कश्मीर वो होगा जो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे वैसा नजर आएगा। लेकिन वो ख्वाब हकीकत में कब बदलेगा? सेंस ऑफ सिक्योरिटी की जो भावना आप पैदा करने की बात कर रहे हैं, वो आप बताइए कि हमें कैसे आएगी सर? क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कुणाल जी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मैं पिछले 50 साल से जहां इस पब्लिक लाइफ में हूं, लेकिन मैं एक इतिहास का विद्यार्थी भी हूं। मेरा रिसर्च जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर ही है और इन्हीं विषयों के ऊपर है, इंटर कम्युनल रिलेशन जम्मू कश्मीर। तो मैंने बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा, ये कहूंगा, क्योंकि ये हमें समझना पड़ेगा कि हम प्रॉक्सी वार में एक पूरा देश टेररिस्ट है, पाकिस्तान उसके पीछे है, वो अपनी तरफ जी देख रहे हैं किस प्रकार से उसकी टूटन हो रही है। आज भाई भिखमंगों का जो है देश बन गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये आपको कहूंगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार जिस प्रकार से उनको अभी ये प्रोसेस शुरू हो गया है कि उनको जो है सेफर प्लेसेस पर लेके जाना, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जहां आर्मी की पिकेट है, सुरक्षा बलों की है, ऑलरेडी काफी है, क्योंकि ये दूर दूर इलाकों में भी कोई टीचर्स हैं हमारे, कोई जो है एम्प्लॉइज हैं वो काम करते हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ जो है मजदूर हैं जो बाहर के देशों, बाहर के स्टेट से यहाँ आते हैं, तो उनको सुरक्षा जगह पर लेके जाने की पूरी प्रयास हो रहा है। लेकिन ये हजारों की तादाद में, उसके लिए समय लग रहा है, लेकिन जरूर है कि समय जो 1 सेकंड भी अगर लूज करेंगे तो एक जान जाएगी। तो अभी सरकार से मैं और आपके माध्यम से मैं कहूंगा, इन लोगों को कुछ देर के लिए आप इसी जगह पर वो चले जाएं। अभी जो बात चल रही है कि हम माइग्रेशन करेंगे, जैसे उससे हमारा दुश्मन जो है उसी को ही बल मिलेगा अगर उसमें माइग्रेशन होती है जम्मू की तरफ या बाकी देश की तरफ। तो हम कश्मीर में ही जहां है तो हम सुरक्षित जिलों को माइग्रेट कर जाएं, चले जाएं, जहां जम्मू के लिए कुछ देर के लिए आ जाएं, लेकिन फॉर द टाइम भी, ताकि हम जो है जिनको जो मौका मिल रहा है, जो बीच में से समय लग रहा है इनको जो है सुरक्षित करने का, उसका ही फायदा उठा रहे हैं टेररिस्ट, इस प्रकार की बात करें। लेकिन सरकार जैसे सरकार ने कश्मीरी पंडितों के रीएस्टेब्लिशमेंट को लेकर पीएमडीपी यानी प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज की बात कही थी। कहा गया था कि भाई ये होगा, नौकरी होगी, तमाम सिक्योरिटी होगी, सुरक्षा होगी, हर तरह से एक आम कश्मीरी पंडित जो किसी कारणवश भारत के भिन्न भिन्न इलाकों में शिफ्ट हो गया था उसको एहसास दिलाया जाएगा, उसको फील कराया जाएगा। आपको लग रहा है कि तमाम प्रोजेक्ट्स जो लाए गए, तमाम एग्जीक्यूशंस की बात की गई, ये कमजोर साबित हुए हैं और ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत है इन पर? देखिए कुणाल जी, देखिए सरकार जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान से चलती है, क्योंकि वहां पर एक तो है कि हम मिलिट्री के आधार पर, सुरक्षा के आधार पर, पुलिस के आधार पर हम टेररिज्म को तो खत्म कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब तक वहां जो हिंदुस्तान रहेगा, हिंदुस्तान कौन है? हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, यहाँ के जो लोग वहां टूरिस्ट जाता है, हमारे बाकी एम्प्लॉइज हैं, तो वो जाएगा, तो इसलिए उसको भी स्टैब्लिश करना, और दुश्मन क्या था भाई ये ना हो, सीधा सीधा जो है हमारी जो है अपना समय है इस बात के ऊपर, तो कभी ना कभी वो कामयाब होता हुआ नजर आता है, और जो कामयाब पिछले कुछ दिनों से नजर आ रहा है शायद वो कामयाब हो रहा है। लेकिन आप इन टोटलिटी देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो उसको डिफीट करेंगे, और क्योंकि ये टेररिज्म एक आइडिया है और जिसके पास पीछे जो एक जिहादी मेंटालिटी है, तो वो डेफिनेटली वो भी एक हाईली मोटिवेटेड है लोग हैं, उनसे जो उनको डिफीट करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए यूनाइटेडली हम अगर इकट्ठे होकर करेंगे तो हम जरूर उनको जो बिल्कुल यूनाइटेड सर स्ट्रॉन्ग कदम उठाने की जरूरत है। मैं समझ रहा हूं कि आपका वक्त बहुत कीमती है और भी बहुत सारी चीजें शेड्यूल हैं, लेकिन आखिरी बहुत अहम सवाल, कश्मीरी पंडितों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि भाई जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है उसमें जब फैसले लिए जाते हैं वो जमीन पर क्यों नहीं नजर आते। आज भी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और कल भी कहा जा रहा है कि गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह के नेतृत्व में मीटिंग होने जा रही है, जिसमें सेना अध्यक्ष होंगे, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे। क्या कुछ एजेंडा ऑफ डिस्कशन होने वाला है? देखिए कुणाल जी, बेसिकली वहां के लोगों की सुरक्षा, कोई भी है जो भारतीय है, देशभक्त है, उसने कश्मीरी पंडित से लेके और वहां के स्थानीय मुस्लिम भाई बहन, बाहर के हुए जो लोग हैं, चाहे मजदूरी करने आए हैं, बिहार से आए हैं, यूपी से आए हैं,
चाहे हमारे पुलिस के और सुरक्षा बलों के परिवार हैं, उनकी सुरक्षा करना, और आने वाले वक्त में अमरनाथ यात्रा उसको सफल हो, वो सुरक्षित रहे, उसकी तैयारी, और टेररिस्ट जो है, जो स्ट्रेटजी बदले, इसको किस प्रकार से कम्बैट करना है, कहां कमजोरी रही है उसको आइडेंटिफाई करना और सख्ती से निपटना, कॉम्प्रिहेंसिव इसको ऊपर चर्चा होगी। इसीलिए इतने हाई लेवल की जो है मीटिंग है। ऐसे तो डे टू डे लेवल पर तो चर्चाएं होती रहती हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनेगा। और मैं ये कह सकता हूं कि ठीक है, जब तक वो जो है हम जो इनविजिबल जो एनिमी है, जो ये जो दुश्मन है, जो कायर है, डरपोक है, मक्कार है, जब तक इसको हम कर नहीं लेते, तब तक लोग जो है अपना ख्याल भी रखें। अगर एम्प्लॉय है, छुट्टी लेके जहां सेफर प्लेस पर आ जाए, घर में आ जाए, अगर उनकी 2-4 छुट्टियां, 5 छुट्टियां, 10 छुट्टियां जो है अगर वो ले लेता है या आ भी जाए, वो उसकी चिंता ना करे कि उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट छुट्टी दी नहीं है, दी है, वो सेफर प्लेस पर अगर आ जाएगा तो पक्के तौर पर इनको जो इनका टारगेट अगर नहीं होगा तो जो इनको आइडेंटिफाई करना और इनको एलिमिनेट करना वो सुरक्षा बलों के लिए आसान होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए, और कश्मीर के मुद्दे पर जो टारगेट किलिंग है उस पर अपना खुलकर स्टैंड रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, जिनका स्पष्ट कहना था कि कॉम्प्रिहेंसिव एक इनिशिएटिव की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसको लेकर सरकार लगातार अपने युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है और बहुत जल्द उसके सकारात्मक नतीजे घाटी में जमीन पर नजर आएंगे। बहरहाल यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।